देवयानी ने। राजा ययाति कहने लगे ठीक है, हम तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हैं। आज महाराज राजा ययाति जैसे ही शुक्राचार्य जी के पास में पहुंचे हैं, देवयानी को देखा। शुक्राचार्य जी कहते बेटी ये कौन है तुम्हारे साथ? जवाब दिया पिताजी ये ही राजा नहुस के पुत्र, इन्हीं का नाम है ययाति और मैं इनके साथ में विवाह करना चाहती हूँ। जवाब दिया विवाह? आखिर बात क्या है? समझा कर कहा पिताजी तुम्हें नहीं मालूम है, मैं अब यहाँ इस राज्य में रहना नहीं चाहती हूँ, यहाँ से चलो। शुक्राचार्य जी ने कहा आखिर बात क्या है, कारण क्या है? समझा करके कहा तुम्हें नहीं मालूम है पिताजी, इसकी जो पुत्री है ना शर्मिष्ठा, उसने मेरा बहुत ही अपमान किया है, इसलिए मैं यहाँ रहना नहीं चाहती। आज महाराज रुष्ट होकर के शुक्राचार्य जी जैसे ही विस्परवा के राज्य से जा रहे थे, तब तक विस्परवा को पता चला। विस्परवा दौड़ करके आए, शुक्राचार्य जी के चरणों पर लेट गए। गुरुजी आखिर गलती क्या हुई? समझा कर कहा आपसे तो कोई गलती नहीं हुई, लेकिन तुम्हारी बेटी से गलती हुई है। जवाब दिया क्या? समझा कर कहा तुम्हारी बेटी ने मेरी बेटी का बहुत बड़ा अपमान किया, इसलिए मैं तुम्हारे राज्य में नहीं रह सकता। जवाब दिया क्या अपमान किया? समझा करके कहा अपमान ये किया मेरी बेटी को कुएं में डाल दिया, सारी रात मेरी बेटी पड़ी रही। सुबह जब राजा ययाति घोड़े पर सवार होकर के आए तो उन्होंने मेरी कन्या को निकाला, इसलिए मैं तुम्हारे राज्य में नहीं रहूंगा। समझा करके कहा आप खुश कैसे होना चाहते हैं बताइए। तो देवयानी ने समझा कर कहा अगर आप मुझे खुश करना चाहते हैं तो जहां मैं रानी बन करके जाऊं वहां तुम्हारी बेटी दासी बन करके जाए। अगर ये